नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नेताजी का चश्मा बचे हुए मतलब शेष पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अध्ययन शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। पर आप लोगों से अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल हमने अध्ययन किया था की जो मूर्ति है वो टोपी की नोक से लेके कोट के पूरे दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंचा, जिसे कहते हैं बस्ट। आज हम इसके आगे अध्ययन करने वाले हैं। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन लग रहे थे। जो मूर्ति थी वो बड़ी ही सुंदर थी, उसमें देखकर नेताजी बड़े ही सुंदर और मासूम से लग रहे थे। फौजी वर्दी में थे, वो वाले मूर्ति बनाई गई थी जिसमें नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर दी है और उसके बाद जो वो वर्दी पहने हुए हैं सैनिक की, उसी वर्दी में इस मूर्ति को बनाया गया था। मूर्ति को देखते ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके से जुड़ी हुई बातें याद आ जाती हैं। मतलब उनके जो प्रसिद्ध नारे थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आदि आदि याद आने लगता है। इस दृष्टि से लेखक कहता है, यदि कहा जाए तो ये प्रयास सफल भी था और सराहनीय भी था। मतलब मूर्ति सुंदर लग रही थी तो कहा जा सकता था कि जिसने भी यह प्रयास किया था वह सफल था और सराहना योग्य था, उसकी सराहना की जा सकती थी। हाँ, केवल एक चीज़ जो कसर थी, जो देखते ही खटकती थी। लेखक का कहना है कि बस एक बात थी जो खटक रही थी। खटक रही थी मतलब चुभ रही थी, जो अच्छी नहीं लग रही थी, जो बुरी लग रही थी। और उस मूर्ति में भी कसर रह गई थी। वह क्या थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। लेखक कह रहा है नेताजी की जो मूर्ति बनी हुई थी उन पर, उस मूर्ति में चश्मा नहीं था। फिर लेखक अपनी बात में सुधार करता है, सुधार करते हुए कहता है नहीं, यानी चश्मा तो था, लेकिन वो जो चश्मा था वो उस मूर्ति पर बनाया नहीं गया था, वो संगमरमर का नहीं था, वो वास्तव में ओरिजिनल चश्मा था, सचमुच का चश्मा था। एक सामान्य और एक सचमुच का चश्मा। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके। चूँकि वो इसी कस्बे से होकर गुजरते थे, पहली बार आए और घर से चले होंगे तो कुछ 20-25 किलोमीटर की दूरी होगी, तो पान खाने की तलब हुई होगी, तो वो पान खाने के लिए चौराहे पर रुक गए। जब वह चौराहे पर रुके तो उन्होंने, उनका जो ध्यान था वो एकाएक मूर्ति की तरफ चला गया। पान खाया, पान खाने के बाद हालदार साहब जब मुड़े तो उनका जो ध्यान था अर्थात तो उसे लक्षित किया गया, मतलब उनका ध्यान उस तरफ चला गया, उसने अपनी तरफ आकर्षित किया। उनके चेहरे पर, किसके चेहरे पर? जो हालदार साहब थे उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, कौतुक मतलब एक रहस्य, एक आश्चर्य से भरी हुई मुस्कान फैल गई। वाह भाई, क्या आइडिया है! आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की है लेकिन जो चश्मा है वो रियल का है, असली का है। हवलदार साहब कहते हैं, वाह क्या आइडिया लगाया है, क्या सोच है लोगों की कि मूर्ति ज़रूर पत्थर की है लेकिन जो उस पर चश्मा है वो तो ओरिजिनल है, रियल का है, सचमुच का है। खैर इतना सोचने के बाद जो हालदार साहब हैं वो अपनी जीप में बैठते हैं और जीप आगे चल पड़ती है। हालांकि हालदार साहब जीप में बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि वास्तव में इस कस्बे के जो लोग हैं वो कितने देशभक्त हैं। इस कस्बे का नागरिक सचमुच देशभक्त है, तभी तो नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति इन लोगों को खटकती होगी और इन्होंने नेताजी की इस मूर्ति को चश्मा पहना दिया। और कम से कम नेताजी या किसी देशभक्त के प्रति या किसी स्वतंत्रता सेनानी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त तो किया। इस प्रकार से नागरिकों का जो यह प्रयास है ये अत्यंत ही सराहनीय है।
हालांकि इस भावना से हम समझ सकते हैं कि यहाँ जो हालदार साहब हैं वह भी देशभक्त हैं और देश के प्रति उनके हृदय में भी सम्मान है। नहीं, लेकिन हालदार साहब कहते हैं कि महत्व मूर्ति के रंग या उसकी कदकाठी का नहीं होता, उसकी बनावट का नहीं होता है। वास्तव में एक मूर्ति का महत्व उससे जुड़ी हुई भावनाओं का होता है। वरना आजकल देशभक्ति तो हर चौराहे पर केवल मजाक बनाने की चीज़ होकर रह गई है, ऐसा हालदार साहब का कहना है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक रहस्य सा बन जाता है कि जो चश्मा है वो बार बार बदल जाता है। और जो चश्मा बार बार बदलता है तो ये हालदार साहब के मन में और उत्सुकता उत्पन्न करता है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे, मतलब फिर 15 दिन बाद जब वह वहाँ से गए तो उन्होंने फिर उसी दुकान पर रुक कर पान खाया, और पान खाने के बाद उन्होंने फिर जब मूर्ति की तरफ देखा तो मूर्ति में उनको कुछ अंतर दिखाई दिया। अंतर क्या दिखाई दिया होगा? जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह पाते हैं कि जो पहली बार आए थे तब चश्मा दूसरा था और अब की बार जब आए हैं तो चश्मा दूसरा है। मतलब जो नेताजी की मूर्ति है उसका जो चश्मा है वह बदल गया है। पहले कोई और चश्मा था, आज की बार कोई और चश्मा है। लेखक कहता है पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। मतलब जैसा चश्मा गांधी जी लगाते थे उस प्रकार का चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ गया, जो उत्साह था, जो रहस्य था वो और बढ़ गया कि अरे वाह भाई, ये भी क्या बात है, बहुत अच्छा आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो नहीं बदल सकती, कम से कम चश्मा तो बदल ही लेती है। हालदार साहब को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मूर्ति भी मतलब सुभाष चंद्र बोस हैं, उनको भी दूसरे बदल बदल के चश्मे लगाने की आदत है, इसलिए वो हर बार अपना चश्मा बदल लेते हैं। तीसरी बार जब वो वहाँ से फिर गुजरे 15 दिन बाद तो फिर क्या पाते हैं कि फिर नया चश्मा लगा हुआ है। अब हालदार साहब जब भी वहाँ से गुजरते उनको आदत पड़ गई कि वो उस चौराहे पर रुकते, पान खाते और पान खाने के साथ वो मूर्ति को ज़रूर देखते। मूर्ति को देखने की उनको आदत पड़ गई थी और हर बार जब वह वहाँ रुकते, मूर्ति को देखते तो हर बार वहाँ चश्मा बदला हुआ होता। एक बार लेखक कहता है जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया। एक बार जब मतलब बहुत बार हो गया, अब तो वो जो उनका उत्साह था, जो रहस्य था, उसको वह दबा ही नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि भैया ये बताइए कि ये जो तुम्हारे नेताजी हैं, ये क्या चश्मा स्वयं बदलते रहते हैं? ऐसा क्या क्या बात है कि ये अपना चश्मा बदलते रहते हैं? हर बार बदल कैसे जाता है, इसकी हमें जानकारी दीजिए। पान वाला चूँकि पान की दुकान चलाता था तो वो ग्राहकों को तो पान खिलाता ही था, खुद भी पान खा लेता था, तो वो उसके मुंह में पूरे समय पान भरा रहता था। लेखक कह रहा है कि पान ठूसा हुआ था, मतलब पान भरा हुआ था। तो उसने क्या किया, सबसे पहले अच्छा वो देखने में कैसा है उसका रेखा चित्र हम बनाए तो कैसा है। लेखक बताता है कि वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति है। काला है, मोटा है, हाँ, हमेशा मुस्कुराता रहता है, खुश मिजाज है। हालांकि किसी भी दुकानदार की ये सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए कि उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए, तभी ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो पान वाला भी ऐसा ही मजाकिया है, जिससे कि लोग उसके पास खड़े रहें, उसके पान खाते रहें और उसकी दुकानदारी चलती रहे। अब पान वाले ने क्या किया, हालदार साहब का प्रश्न सुनकर पान वाला आंखों ही आंखों में हंसा, मतलब मन ही मन वह मुस्कुराया। और जो उसकी तौन थी, मतलब मोटा था तो तौन निकली हुई थी, पेट निकला हुआ था, वह थिरक गई। वह अपनी दुकान में ही पीछे की तरफ मुड़ा, दुकान से सिर बाहर निकाला और उसने पान को नीचे थूक दिया। जैसे ही उसने पान को नीचे थूका तो लेखक कहता है कि उसकी बत्ती सी दिख गई, और उसकी जो बत्ती सी थी वह कैसी थी, लाल और काली सी बत्ती सी थी। तो उसने अपनी वही लाल और काली सी बत्ती सी दिखाकर, मतलब हंसते हुए बोला कि कैप्टन चश्मे वाला है।
पान वाला बताना चाह रहा था कि जो कैप्टन चश्मे वाला है वह इस चश्मे को बदल देता है। हालदार साहब नहीं समझ पाए। क्या कहता है? हालदार साहब को समझ नहीं पाए कि कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है, मतलब कौन है ये। फिर उसने आगे बताया, चश्मा चेंज कर देता है, मतलब चश्मा बदल देता है। पान वाले ने समझाया। जब वह नहीं समझ पाए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक कैप्टन है जो चश्मे बेचता है, वह इनका चश्मा बदल देता है, उसको चेंज कर देता है। लेखक के मन में कई सारे प्रश्न उठे और जिज्ञासा और बढ़ गई। तो फिर लेखक ने पूछा, क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। तो उसने बताया कि वो चश्मा चेंज कर देता है। तब वह पूछते हैं, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे। पान वाला कहता है कि कोई ग्राहक, मतलब कोई ग्राहक आ गया समझें, उसको चौड़ी चौखट चाहिए, मतलब चौड़ी फ्रेम वाला चश्मा चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा, मतलब कहाँ से लाएगा? तो उसने जो मूर्ति को चश्मा पहनाया हुआ है उसी को वह निकालता है और अपने ग्राहक को दे देता है और उस स्थान पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हवलदार साहब को जो बात थी वो कुछ कुछ समझ में आ रही थी। पूर्ण रूप से तो अभी भी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि कोई एक चश्मा वाला है जिसका नाम कैप्टन है और उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली जो मूर्ति है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसलिए वह क्या करता है, बार बार चश्मे बदल देता है। उनकी जो बगैर चश्मे की मूर्ति है वह उसको दुखी करती है। जैसे वह मानो ऐसा लगता है कि बगैर नेताजी को बगैर चश्मे की असुविधा हो रही हो, मतलब उनको पढ़ने में देखने में असुविधा हो रही हो, कष्ट हो रही हो, कष्ट हो रहा हो। इसलिए वह बार बार उसको मूर्ति को चश्मा पहना देता है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। छोटा सा दुकानदार है, फेरी लगाने वाला है, तो ज़्यादा चश्मे उसके पास नहीं है स्टॉक में। जितने हैं उन्हीं में से यदि कोई ना कोई एक चश्मे का फ्रेम मूर्ति पर लगा देता है। कोई ग्राहक आता है कि मुझे ऐसा ही चश्मा चाहिए, तो वह वो निकाल कर उसको दे देता है, नेताजी से क्षमा मांगता है और फिर उनकी मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। जैसे मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता होगा और दूसरा फ्रेम लगा देता होगा। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। हवलदार साहब मन ही मन ऐसा सोचते हैं। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई है, जिज्ञासा बहुत बढ़ रही है, उनको हर प्रश्न का अपना उत्तर चाहिए है। तो पान वाले से वह फिर पूछते हैं कि एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? कहते हैं ये चश्मा लगा देता है तो ठीक है, लेकिन मूर्ति का जो चश्मा था वो कहाँ चला गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका होता है, चूंकि उसको पान खाने की आदत है, एक थूक चुका होता है। उसका मानना है कि अब शायद ये और बात नहीं करेंगे, तो वह दूसरा पान खा लेता है। दोपहर का समय था, दुकान पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौंद फिर से थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पान की पीक थूक दी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जैसा कि हमने आरंभ में ही पढ़ा था कि वो जो उस कस्बे का एक लौता ड्राइंग मास्टर था मोतीलाल, उसके द्वारा मूर्ति बनाई गई थी। तो पान वाला कहता है कि जो वो ड्राइंग मास्टर थे, मतलब जो मास्टर था, वो चश्मा बनाना भूल ही गया। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित करने और द्रवित करने वाली थी। पान वाला मजाक में इस बात को कह रहा था, लेकिन हालदार साहब भावुक हो रहे थे, उसकी बातें सुनकर द्रवित हो रहे थे। उनने जो एक अनुमान लगाया था वो अनुमान बिल्कुल सही था। जैसा कि हमने आरंभ में देखा कि कोई एकलौता ड्राइंग मास्टर होगा, तो जो उन्होंने अनुमान लगाया था वह सही निकला। यह मूर्तिकार सचमुच कस्बे का ही कोई अध्यापक था। लगता है कि वह 1 महीने के से कम समय में मूर्ति बनाते बनाते चश्मे के बारे में उसने कुछ तय ही नहीं कर पाया हो कि चश्मा बनाना है तो कैसे बनाना है या क्या करना है।
यह लेखक कहता है कि बना भी लिया हो, लेकिन पत्थर की पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया हो, या कोशिश की भी होगी और वह असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में वह चश्मा टूट गया होगा, या फिर पत्थर का जो चश्मा था वह अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, मतलब कई सारी संभावनाएं लेखक उसमें खोजता है और उन्हीं को बताता है। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा ही विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, बड़ा ही आश्चर्य भरा लग रहा था, बड़ा ही उत्साहित सा कर रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की ओर चले। उन्होंने फिर पान के पैसे दिए। जो चश्मे वाला था, जिसको कैप्टन के नाम से संबोधित किया जाता था, उसको नमन किया मन ही मन और चलने लगी। लेकिन क्या ये जा पाएंगे, या कोई और जिज्ञासा इनके मन में है। फिर रुके, देखिए फिर जिज्ञासा हुई, जीप तक नहीं गए, वहीं रुक गए। पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है। देखिए चूंकि नाम से ही लग रहा है कैप्टन है, तो पक्का ये जो कैप्टन होगा ना, ये आज़ाद हिंद फौज का कोई सैनिक होगा, या आज़ादी के समय में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनके साथ में इसने काम किया होगा, या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाला नया पान खा चुका था, ये तीसरा पान था वो जो खा रहा था। चूंकि अभी खाया नहीं था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर ही उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा। देखिए अभी ये जो पान वाला है, इसके अंदर थोड़ी सी शायद भावनाएं कम हो गई हैं, वो मजाक उड़ाता है। जो ये चश्मे वाला है वो लंगड़ा है, उसके पैर नहीं हैं, तो कहता है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। पागल है, पागल कहते हैं, वह तो पागल है। मतलब यहाँ जो एक देशभक्त है उसके लिए पागल कहा जा रहा है। वो देखो वो आ रहा है, इतने में उसको चश्मे वाला आता दिखाई देता है, कैप्टन आता हुआ दिखाई देता है, तो वह उसको बताता है कि वह कैप्टन आ रहा है, आप उसी से बात कर लो और फ़ोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। कहते हैं आप उससे बात कर लो और उसको का प्रचार कर दो, उसकी फ़ोटो वगैरह छपवा दो। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का ऐसा मजाक उड़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें बहुत ख़राब लगा कि एक देशभक्त का ऐसा मजाक बनाया जा रहा है। मुड़कर देखा तो वो जो चश्मे वाला था वो एक बेहद ही बूढ़ा और मरियल सा, एक लंगड़ा सा व्यक्ति था, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए आ रहा था। मतलब बहुत बूढ़ा था, बहुत कमज़ोर था, हम नहीं कह सकते कि वो सच में एक भूतपूर्व सैनिक था। गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में एक छोटी सी संदूकची, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। मतलब वो फेरी वाला है, तो कहीं से फेरी लगाकर अपने चश्मे बेचकर वह अब इस तरफ आ रहा था। किस तरफ आ रहा था? जहाँ पर वह मूर्ति थी, उस तरफ आ रहा था। हालदार साहब फिर सोच में पड़ गए, चक्कर में पड़ गए, मतलब सोच में पड़ गए। वह फिर शायद पूछना चाहते होंगे, पूछना चाहते ही थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बहुत खड़ा खड़ा परेशान हो गया था, बोर हो गया था, तो ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठ के चले गए। हालदार साहब निकल गए, उन्होंने यहीं पर उस बात को आज के लिए ख़त्म किया। प्रिय विद्यार्थियों, हम भी आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। बाकी शेष अगले अध्ययन में, अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।